आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों के पास भी यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले अरब में कबीलाई संस्कृति का जाहिलाना रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना धर्म था और उन सबके देवी देवता भी अलग ही थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई आग की। यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे और वो भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और प्रकृति की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में हिंसा का बोलबाला था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को पीर के दिन और सुबह सादिक के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गई, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम रखा मोहम्मद। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों की दावत की। लोगों ने आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है, तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरे पोते पर इस नाम का असर पड़े और मेरा पोता तारीफ और तौसीफ हासिल करे। और आपकी वालिदा सैयदा आमिना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप खत्माशुदा थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक भी कटी हुई थी और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खत्नाशुदा और नाक कटा हुआ पाया तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा ये बेटा बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली अंगुली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वाहिदियत का इकरार कर रहे हैं। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में यह रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने भरने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज्यादा सेहतमंद और मोटे ताजे हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जिसको बनी साद कबीला कहा जाता है, वहाँ ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था और वो बनी साद कबीले से थी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके दो बड़े मकसद तारीखी किताबों में लिखे गए हैं। पहला मकसद तो ये था कि उस वक्त लोग शहर की आबो हवा से हटकर देहात की अच्छी और ताजा हवा में अपने बच्चों को भेजते थे ताकि वो अच्छे सेहतमंद हो जाएं, और इसी के साथ दूसरा मकसद ये था कि वो उनके साथ रहकर अच्छी तरह से अरबी जबान भी सीख सकें। इन दोनों मकसद के लिए शहर के लोग अपने बच्चों को पलने बढ़ने के लिए गाँव देहातों में भेजा करते थे। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसलिए उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का बीड़ा उठाया, यह सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो इसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा ताकि उससे उसकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हजरत आमिना ने अपने प्यारे बेटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और जो ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया तो उसी वक्त से दाई हलीमा की जिंदगी में रहमत और बरकत होनी शुरू हो गई। दोस्तों, उस वक्त अरब में ये रिवाज था कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था और हर 6 महीने के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ से मिलाने के लिए मक्का शरीफ पहुंची। उनके साथ उसका सोहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमजोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इस वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला सक रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब शेर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध नोज फरमा लेने के बाद हलीमा ने अपने मासूम से बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। यह देखकर हलीमा परेशान हो गई कि ये क्या मामला हुआ। वो जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से यह बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने सोहर हारिस और अपने बच्चे और पैगंबर हजरत मोहम्मद के साथ एक दुबली पतली सी ऊँटनी पर सवार हो गई। वो ऊँटनी जब वो बनी साद कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो वो बहुत ही सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब मामला ये हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की ये वही ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब उस ऊँटनी को आखिर क्या हो गया कि वह बड़ी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों, यह नजारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियां कहने लगी, ए हलीमा हम पर रहम करो, धीरे चलो, क्या ये वही ऊँटनी है जिस पर तू मक्का आई थी? तो यह सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से यह बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़े मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की जिंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गई, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हो रहा था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी में खूब देखा। इस वजह से उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उस नूरानी बच्चे को वापस उसके घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हजरत आमिना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला बच्चा है। जब से यह बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मेरी जिंदगी में बरकतों और रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास और रहने दें। मैं थोड़े दिन इसकी परवरिश और करना चाहती हूँ। तो यह सुनकर हजरत आमिना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार इसरार करने पर हजरत आमिना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन अपने पास और रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई।
दोस्तों ऐसे करते करते पैगंबर हजरत मोहम्मद की उम्र 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा का एक बेटा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद का दूध शरीके भाई भी था, वो सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों तारीख की किताबों में है कि उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हजरत जिब्राइल आपके पास आई तो आपको जमीन पर लेटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को खोल दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को दमदम के पानी से धोया और आपके दिल पर एक काले रंग का छोटा सा लोथड़ा था, उसको हटा दिया और ये कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों इधर यह देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया, इसलिए वो दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो यह सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद इसको अपनी माँ को दे देना चाहिए था, अब इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। यह सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप तक पहुंची तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। यह देखकर हलीमा की जान में जान आई और कहने लगी अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर मोहम्मद को हजरत आमिना के हवाले कर दिया। दोस्तों उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी माँ हजरत आमिना के पास रहने लगी। दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 4 साल की हुई तो आप मक्का में वापस आ गई और उसके बाद आप अपनी वालिदा हजरत आमिना के पास रहने लगी। उसके बाद जिंदगी के दिन बीतते चले गई। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई तब आप अपनी माँ हजरत आमिना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपके लिए 2 खास बातें थी। एक तो यह कि मदीना में आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी और दूसरी बात यह है कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल भी था। दोस्तों उस जमाने में सफर एक महीने या 1.5 महीने का हुआ करता था, इसलिए आपका यह सफर भी तकरीबन महीने भर का था। 1 महीने के बाद जब आप पलटकर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे तो आपकी जिंदगी में जो वाकया पेश आया जिसको देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी रोने लगी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों हुआ ये कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे तो रास्ते में ही आपकी वालिदा हजरत आमिना की तबीयत बिगड़ गई और वो बुरी तरह से बीमार पड़ गई और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अबुआ नाम की एक जगह है, वहीं पर हजरत आमिना को दफन किया गया और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गई। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और वो रोने लगी। एक तो ये कि आपकी पैदाइश के कुछ ही दिन पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था और अब दूसरा झटका यह लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं हुई थी कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। यह देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत दुख हुआ, मगर वो भी क्या करते, मरना और जीना तो खुदा के हाथ में है और एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपनी गोद में उठाया और मक्का की ओर चल पड़ी, इस फिक्र के साथ, इस सोच के साथ कि आखिर इस मासूम से बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों आप जरा सोचकर देखिए कि उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जो बचपन में ही यतीम हो जाते हैं, जिनके वालिद और वालिदा का इंतकाल बचपन में ही हो जाता है। उसके बाद ऐसे बच्चों को लोग धिक्कार भरी नजरों से देखते हैं, फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता है। मगर आपके साथ अल्लाह की मदद थी, जैसा कि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी। इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। दोस्तों उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गम के साथ लेकर मक्का में पहुंचे। आपके घर के अंदर गम का माहौल था। अबू तालिब जो आपके चचा थे वो आपको इस हालत में देखकर रोने लगे। अबू तालिब आपको बहुत चाहते थे और अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बेटों से ज्यादा और अपने सब पोतों से ज्यादा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते थे। दोस्तों हम आपको बता दें कि अब्दुल मुत्तलिब वो शख्स था जो कुरैश का बहुत बड़ा सरदार था। उसकी लोग सबसे ज्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छाव में उनके लिए एक खास फर्श बिछाया जाता था जिस पर सिर्फ वही अकेले बैठते थे, किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाजत नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे, खेलते खेलते वहाँ पर आ जाया करते थे और आकर उस फर्श पर बैठ जाया करते थे। उनके साथी चाहते कि उनको उठाकर वहाँ से अलग बिठा दिया जाए, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब उनको रोकते थे और कहते थे कि यह मेरा पोता है और इसे बैठने दो। फिर आपके दादा आपके सर पर और आपकी पीठ पर हाथ फेरते और आपको अपने पास बिठा लेते थे। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में आपके लिए मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। आपकी वो हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपकी हर जरूरत को वो पूरा किया करते थे, आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। वो हमेशा आपको अपने साथ रखते, अपने साथ घुमाते फिराते और हमेशा आपको खुश रखते। दोस्तों ऐसे करते करते दिन बीतते चले गई। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई। मगर सोचिए अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी आजमाइशों से गुजरकर अपनी जिंदगी का सफर पूरा किया। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने और 10 दिन की हुई तो एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त आपके दादा ने आपकी परवरिश का जिम्मा अबू तालिब को सौंप दिया। अबू तालिब आपके सगा चचे थे। दोस्तों जरा सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जिसके बचपन में ना तो माँ का साथ होता है और ना ही बाप का साथ, एक दादा का सहारा होता है वो भी चला जाता है। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपका चचा अबू तालिब उठाता है। दोस्तों उसके बाद अबू तालिब ने आपको सहारा दिया, आपकी हर तरह से हिफाजत की, आपकी दुश्मनों से, तलवार से, हर तरह से आपको महफूज रखा और आखिरी सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अबू तालिब पैसे वाला नहीं था, फिर भी आपको किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। आप जिस भी चीज की ख्वाहिश करते थे आपको पूरी कर देते थे। दोस्तों उसके बाद दिन बीतते चले गई। अबू तालिब जब भी किसी सफर पर जाती तो आप पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाती, क्योंकि उस जमाने में सफर बहुत लंबा हुआ करता था। एक 1.5 महीने का सफर होता था और अबू तालिब नहीं चाहती थी कि यह मासूम सा बच्चा जिसके ना वालिद ना वालिदा का सहारा है, ना कोई दादा का सहारा है, उसको किसी और के भरोसे छोड़कर जाऊं और उसको तकलीफ हो।
दोस्तों एक बार अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए रवाना हुआ। याद रखें पहले अरब में जो लोग थे खास करके कुरैश के लोगों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस था, यानी कि वो एक जगह से सामान खरीदते थे और दूसरी जगह पर ले जाकर उसको बेच देते थे। इस तरह से वो लोग सामान की खरीद और फरोख्त किया करते थे। इसी काम के सिलसिले में अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकला। साथ में आपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और आपको एक ऊँटनी पर सवार कर दिया। अबू तालिब का जब यह काफिला मुल्क शाम के बॉर्डर पर पहुंचा तो उनको रात वहीं पर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाल दिया ताकि वो वहीं पर रात गुजार सकें और अपनी थकान को दूर कर सकें। दोस्तों हम आपको बता दें कि उस जमाने में राहिब हुआ करती थी जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। उस जमाने में एक ईसाई राहिब था, यानी कि क्रिश्चियन राहिब था, जो लोगों की रहनुमाई करता था। वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी कि वो हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसको मालूम चला कि मुल्क शाम में किसी ने पड़ाव डाला है तो वो दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और अबू तालिब से कहने लगा कि यह बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी यह बात सुनकर अबू तालिब हैरान हुआ और पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता, तुमको किसने बताया है यह बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम उस घाटी से इधर इस घाटी में आ चुके थे तो इस घाटी में ऐसा कोई भी दरख्त और पत्थर नहीं था जो इस बच्चे को देखकर सजदा ना किया हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों को सजदा करते हैं जिसको अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वो कहने लगा तुम इस बच्चे को मुल्क शाम साथ लेकर मत जाना, क्योंकि आगे यहूद से इनको खतरा है, कहीं वो इसका कत्ल ना कर दें। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि तौरात और इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र आया है, और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इसकी पीठ के नीचे एक सेब की तरह जो नबूवत की मोहर लगी है, उस मोहर से भी मैं इनको पहचानता हूँ, लिहाजा तुम इसे मुल्क शाम लेकर मत जाना। दोस्तों अब अबू तालिब को उस राही की बातों पर यकीन आ चुका था कि वो जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स के जरिए से पैगंबर मोहम्मद को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अबू तालिब को अब ये मालूम चल चुका था कि यह जो बच्चा है यह कोई मामूली बच्चा नहीं है, यह बच्चा खास मर्तबे वाला बच्चा है। उसके बाद अबू तालिब आपकी परवरिश और आपकी सुरक्षा के मामले में और ज्यादा चौकन्ना हो गया और आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगा।